हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज अपना चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं क्रिया विधि। आप पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा रहा था क्रिया विधि ही, तो इस लेक्चर में भी चलेगा क्रिया विधि। तो आइए हम समझते हैं इस बात को, ठीक है ना। इस बात को हम समझते हैं कि क्या है क्रिया विधि, है ना। तो देखो इसमें दिया गया है अनुनाद। देखो अनुनाद पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चा, है ना। अनुनाद पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो कहे तो पूरा मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है। तो आगे समझते हैं इस बात को क्या कहता है। अनुनाद क्या होता है समझेंगे। कोई अणु है, किसी अणु के दो या अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं में निरूपित किए जाने की घटना अनुनाद कहलाती है। देखो दो या अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचना, देखो अनुनाद क्या करता है ने, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचना को क्या करता है, वो बांट देता है ना, घटना में निरूपित कर देता है एक से अधिक। तो कहता है ये संरचना एक दूसरे से सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्थान में भिन्न होता है। एक बताओ, ध्यान में रखना है, ये जो संरचना होता है ना इलेक्ट्रॉन के स्थान में भिन्न होगा। ये नहीं कि उसका परमाणु अलग अलग हो जाएगा 4 5 6 7, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन के में बदलाव आएगा। लेकिन कहता है किंतु अणु में परमाणुओं के सापेक्ष स्थान अपरिवर्तित। देखो जो परमाणु में, किसी अणु में परमाणु जो रहते हैं उपस्थित, वो नहीं बदलेगा, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, अनुनाद कहलाता है। जो अणु दो या अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं द्वारा निरूपित हो सकता है उसे संबंध को क्या कहा जाता है, अनुनाद कहा जाता है। क्या देखो फिर से, जो अणु दो या अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं द्वारा निरूपित हो सकता है उसके संबंध में कहा जाता है कि वह अनुनाद को प्रदर्शित करता है। हाँ, कितना बढ़िया बात है। दो अधिक इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं द्वारा निरूपित हो सकता है। अब कहता है अणु की विभिन्न संरचनाएं अनुनादित संरचनाएं कहलाती है। अणु की विभिन्न संरचनाएं, देखो जो अणु होता है उसको बहुत सारे संरचनाएं बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग को, पहले देख लो। कहते हैं अणु की वास्तविक संरचना इन अनुनादित संरचनाओं का अनुनाद प्रसंकर होती है जिसे किसी एक संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता है। कहते हैं अणु की वास्तविक संरचना जो होता है ना इन अनुनादित संरचनाओं का अनुनाद प्रसंकर होती है जिसे किसी एक संरचना द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता है। इस बात को समझना है ना। आगे देखो क्या कहता है कि अनुनाद की शर्तें। अनुनाद क्या क्या चाहता है, अनुनाद प्रत्येक संरचना में परमाणुओं के सापेक्ष अपेक्ष स्थान अपरिवर्तित रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए, कहता है बाबू कि प्रत्येक अनुनादी जो संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कहता है प्रत्येक अनुनादी संरचना में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जो जुड़ा हुआ नहीं है उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सामान्य होगी। लेकिन कहता है कि अणु के प्रत्येक संरचना में परमाणु के अपेक्षिक स्थान अपरिवर्तित रहने चाहिए। ऐसा शर्त है आपका, है ना। तो आगे समझते हैं इस बात को लेकर के। तो कहता है कि सभी अनुनादी संरचनाओं की अंतर्निहित ऊर्जा इंटरनल एनर्जी लगभग समान होती है। कहता है ना जितना भी अनुनादी संरचनाएं हैं उनके इंटरनल जो ऊर्जा होती है सभी क्या होती है, सामान्य होती है। इस बात को ध्यान रखना है। कहता है अनुनाद से अणु का अस्थायित्व बढ़ता है। अनुनाद से अणु का अस्थायित्व बढ़ता है किंतु उसकी सक्रियता घटती है। उसकी जो सक्रियता होती है वो घट जाती है, लेकिन अनुनाद के अस्थायित्व बढ़ जाता है। कहने का मतलब मेथेनॉल के एग्जांपल है, जैसे CH2 है, यहाँ पे क्या दिखा गया है CH2O। इसके अणु के वास्तविक संरचना दो अनुनादित संरचनाओं का अनुनाद प्रसंकर कहलाता है। जैसे कि हम इसको देखते हैं कि जैसे H2 दिया गया है, H2 है और C डबल बॉन्ड O है ना। तो इसमें एक सिग्मा एक पाई रहता है, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई रहेगा। ये बात ध्यान में रखना है। ये क्या कहलाते हैं, यहाँ से अगर इसको ट्रांसफर देते हैं, ये जो कार्बन है ऑक्सीजन को दे देगा। ये जो कार्बन है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूरा पूरा ऑक्सीजन को दे देगा। तो देखो आगे वाले स्टेप में क्या बनने वाला है, H2C पे प्लस चार्ज और O पे माइनस चार्ज बनेगा। उल्टा ऐसी अवस्था कर देते हैं, अगर ये वाला अगर यहाँ ले लाते हैं तो फिर से ऐसा बनने वाला है। यानी कि इधर से इधर ही बन सकता है, इधर से इधर ही बन सकता है। सिंपल सी बात है, बना सकते ऐसा ऐसा। हाँ, जैसे हम बेंजीन का देख लेते हैं। बेंजीन का भी अनुनादी संरचना होती है। बेंजीन समझते होगे, बेंजीन का होता है C6H6। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। चलो देखो क्या कहता है बेंजीन, ऐसा है इस तरीका से। देखो
ये वाला जो है इसको इधर कर दो, धीरे धीरे इधर खसकता जाएगा, ये आपका बनता है इस तरह से। ये दो अनुनादी संरचनाएं हैं, है ना। इसको फटाफट क्या करो, नोट कर डालो। अनुनादी इसमें जो दिया गया है पाई इलेक्ट्रॉन, पाई जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड, ये क्या करेगा, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन को देने के बाद ऐसा हो जाता है। अब फिर से अगर माइनस में यहाँ लाना चाहे तो फिर से वास्तविक रूप में हम इसको ला सकते हैं। तो इसको फटाफट लिखो। तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइट्रोमेथेन CH3NO2 की अनुनादी संरचनाएं। नाइट्रोमेथेन के अणु को दो लुईस संरचनाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। चलो देखें, ये जो दिया गया है माइनस चार्ज, अगर इसी माइनस चार्ज को हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और इस माइनस चार्ज को इधर ट्रांसफर करके देखो अगला स्टेप में क्या बनने वाला है। CH3 पे तो प्लस रहेगा ही, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड माइनस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी के बॉन्ड इसको दे दिया, यानी कि माइनस करने के बाद दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और प्लस में अगर ए वाला यहाँ पे दे देता है, देखो इसको तीनों बंद होना चाहिए ना, नाइट्रोजन को 3 बंद चाहिए, 1 2 3, ये तो हो गया क्लियर। तो यहाँ पे इसको दिए तो यहाँ हो जाएगा 4 बंद, 1 2 3 4, 5 बंद हो जाता है। देख लो ऐसे 4 ही बंद है, इसे यहाँ पे अगर इसको देते 5 बंद है, 5 में संभव ही नहीं है। तो अगर इसको यहाँ पे फिर से ट्रांसफर अगर कर दिए इसको, ये क्या होगा, इसको फिर से यहाँ करना पड़ेगा। बस जस्ट लाइक ऐसे कर सकते हो, ये इधर से इधर बन सकता है, इधर से इधर भी है बना सकते हैं। इसको भी नोट करो फटाफट, है ना। इस चीज को आप देखो फटाक से। चलो अब एग्जाम्पल तो हम देख लिए, अब हम समझते हैं अनुनाद ऊर्जा क्या होता है। अनुनाद ऊर्जा क्या होता है, यानी रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। तो कहेंगे किसी अणु की वास्तविक संरचना, क्या, किसी अणु की वास्तविक संरचना और उसकी अनुनादी संरचनाओं में न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना की ऊर्जाओं का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी अणु की, किसी भी अणु की वास्तविक संरचना जो रहती है ना, और उसकी अनुनादी संरचना, वास्तविक संरचना और उसकी अनुनादी संरचना में न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना की ऊर्जाओं का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। ये बातें समझते हैं। किसी अणु के मुख्य, क्या कहता है, किसी अणु के मुख्य अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितनी ही अधिक होगी, कहता है किसी अणु के मुख्य अनुनादी संरचनाओं की संख्या जितना ही अधिक होगा ना, अनुनादी ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। वो जितना संख्या अधिक होगी उतना ही ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। साथ ही अणु की अनुनाद ऊर्जा का मान जितना ही अधिक होगा, अणु का उतना ही अस्थाई होगा। अणु क्या होता है रे, उतना ही अस्थाई होता है। अणु की अनुनाद ऊर्जा का मान जितना ही अधिक होगा, वह अणु उतना ही अस्थाई होगा। यानी कि ऊर्जा जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अस्थाई होगा। इस बात को भी आप नोट करो। इसको फटाफट क्या करो, नोट कर डालो। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। आगे हम अनुनाद पढ़े थे, इसमें अगले लेक्चर में हम एक और पढ़ेंगे, मेजोमेरिक प्रभाव। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें।